हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और मैं आज आपके लिए लिनक्स के चैप्टर नंबर 10 को लेके आया हूं। आज जो आपका RHEL का ऑफिशियल कैरिकुलम है, इसका चैप्टर नंबर 10 है ये। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ़िगरिंग एंड सिक्योरिंग SSH। तो कॉन्फ़िगरिंग एंड सिक्योरिंग SSH के बारे में जानने से पहले चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि SSH होता क्या है, और इसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में कि SSH किस तरह के फंक्शंस हमको प्रोवाइड कराता है, या ये सब सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज आती है कि एसएसएच की फुल फॉर्म क्या है। तो एसएसएच इज द सिक्योर सेल। इसको हम लोग कहते हैं सिक्योर सेल, फुल फॉर्म होती है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ओपन एसएसएच, इसको लिनक्स में हम लोग कहते हैं ओपन एसएसएच। लिनक्स में क्या कहते हैं? ओपन एसएसएच। तो इम्प्लीमेंट द सिक्योर सेल or SSH protocol in the Red Hat Enterprise Linux systems. The SSH protocol enables systems to communicate an encrypted, क्या है? Encrypted एंड सिक्योर फैशन ओवर द इश्यू नेटवर्क। यानी कि ऐसे नेटवर्क में जहां पर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इशू होता है, वहां पर एसएसएच का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि एसएसएच इज प्रोवाइडिंग टू द सिक्योरिटी, या फिर कहें तो कनेक्शन इनक्रिप्टेड। क्या है? कनेक्शन इंक्रिप्शन प्रोवाइड कराता है लेस सिक्योर नेटवर्क के अंदर। तो एसएसएच कमांड टू क्रिएट द सिक्योर कनेक्शन टू द रिमोट सिस्टम। एसएसएच कमांड से रिमोट सिस्टम्स के लिए क्या होता है? एक सिक्योर कनेक्शन जनरेट, इनक्रिप्टेड कनेक्शन जनरेट करती है। और ऑथेंटिकेशन एज स्पेसिफिक यूजर, ऑथेंटिकेशन एज स्पेसिफिक यूजर की बात आती है यहाँ पे। तो बात करते हैं तो स्पेसिफिक यूजर, जैसे हमने जिस यूजर को, तो इसके लिए हम बात करेंगे एसएसएच में फाइल के अंदर सेटिंग करके कि कौन सा यूजर एसएसएच कर पाए, कौन सा ना कर पाए। एंड गेट द इंटरेक्टिव सेल सेशन ऑन द रिमोट कनेक्शन सिस्टम दैट यूजर। ठीक है, तो ये चीज आती है इसके बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली है क्या एसएसएच के लिए। अगर हम बात करते हैं कि ये मेरा लिनक्स का सर्वर है, और ये मान लीजिए कोई लिनक्स का मेरा क्लाइंट है, या फिर हम लोग कुछ ऐसी बात कर लेते हैं। एक सेकेंड। ये लिनक्स का सर्वर है जो मेरे पब्लिक नेटवर्क के थ्रू क्या है, मैं इसको अपने होम से एक्सेस करता हूँ। ये मैं क्लाइंट, एसएसएच क्लाइंट हूँ। अपने लैपटॉप से सर्वर को एक्सेस करता हूँ पब्लिक नेटवर्क को यूज करते हुए। तो पब्लिक नेटवर्क पे क्या होता है कि पब्लिक नेटवर्क पे हो सकता है कि सिक्योरिटी ब्रीच के चांसेस रहें। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर एक सर्वर के बीच में और क्लाइंट के बीच में एक एसएसएच सिक्योर सॉकेट लेयर से बना हुआ एक तरह की टनल जनरेट करता है, जो यहाँ से और यहाँ तक जो डेटा जा रहा है उसको काय में एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में, काय में इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये भेजता है। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म का डेटा या तो सोर्स रीड करता है या डेस्टिनेशन रीड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बंदा बैठ के, कोई थर्ड पार्टी, कोई हैकर क्रैकर, अगर मान लीजिए MITM करता है, मैन इन द मिडिल अटैक करता है, तो यहाँ से इसको जो डेटा मिलेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, और इनक्रिप्टेड फॉर्म के डेटा को नॉट इजी टू रीड। तो एसएसएच क्या करता है कि इस सेशन को इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, तो इससे पहले भी अगर हम बात करें तो रिमोट के लिए बहुत सारी और भी चीजें यूज होती हैं। अगर हम बात करें आर लॉग इन है, टेलनेट है, मगर एसएसएच ही क्यों? एसएसएच इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसका सेशन इनक्रिप्टेड होता है और ऑथेंटिकेशन ज्यादा होती है इधर। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट आर द सम, ठीक है, सम ऑफ द ओपन एसएसएच फीचर। क्या ओपन एसएसएच को कुछ फीचर। तो पहली चीज क्या है? सिक्योर कम्युनिकेशन। मैंने बताया कि ये कम्युनिकेशन कैसा होता है, इनक्रिप्ट होता है, सिक्योर होता है। स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन, कौन कौन से इनक्रिप्शन ये यूज करता है? ड्यूरिंग द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट 3 डैश। ठीक है, 3 डैश का मतलब है 3 डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ब्लो, ठीक है, ब्लोफिश या एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और आर्क फ्लोर। ठीक है, ये कुछ इंक्रिप्शन के टाइप है, इनको यूज करता है इस कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए। इसके बाद बात आती है हमारे X11 फॉरवर्डिंग। तो X11 फॉरवर्डिंग क्या है? इनक्रिप्ट X विंडोज सिस्टम ट्रैफिक। तो X विंडोज भी हमारे एक प्रोटोकॉल होती है जो हमारे इस कनेक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए सिक्योर फॉरवर्ड तो करती है, मगर इनक्रिप्टेड वे में फॉर्मेट करती है। पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो इनक्रिप्टेड चैनल्स फॉर लेजेसी प्रोटोकॉल्स।
ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, ये बहुत ऑथेंटिकेशन यूज करती, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन में ये क्या करता है, पब्लिक की यूज करता है, ओटीपी भी आप ओटीपी भी है, और कर्बरोज ऑथेंटिकेशन। ठीक है। इसके बाद है एजेंट फॉरवर्डिंग, एसएसओ पे काम करता है, सिंगल साइन ऑन। ठीक है। एसएफटीपी वगैरह, ये कई चीजों पे काम करता है, तो आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, एसएसएच के बारे में। तो चलिए देखते हैं और क्या डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो सिक्योर सेल के लिए हम थोड़ी सी जनरल टॉक कर लेते हैं। तो जनरल टॉक में हम लोग बात करते हैं कि जनरल टॉक में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सिक्योर सेल सम टाइम, ठीक है, रेफर टू एज द सिक्योर सॉकेट सेल। इसको मैंने कहा था सिक्योर सेल भी कहते हैं या फिर सिक्योर सॉकेट सेल भी कहते हैं। इट इज प्रोटोकॉल विच अलाउ यू टू कनेक्ट सिक्योरली टू ए रिमोट कंप्यूटर। ये मुझे रिमोट कंप्यूटर से क्या है, सिक्योरली कनेक्ट करती है। और ये कह रहा है और ए सर्वर यूजिंग द टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। और इससे जब मैं रिमोट उठाता हूं तो मेरा कैसे टेक्स्ट बेस्ड पे आता है, सीएलआई में मिलता है मुझको। जो रिमोट मिलता है वो कैसे मिलेगा, सीएलआई में मिलेगा, यानी कि टर्मिनल टाइप। तो when a secure SSH connection is established, a cell session will be started। क्या होता है, सेल सेशन वहां पे चलता है। तो सेल का मतलब है यहाँ पे कमांड लाइन से जो सेशन मिलेगा वो कमांड लाइन में मिलेगा। एंड यू विल बी एबल टू मैनिपुलेट द सर्वर बाय टाइपिंग द कमांड विद द क्लाइंट ऑन योर लोकल कंप्यूटर। ठीक है। तो सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज दिस प्रोटोकॉल मोस्ट। तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा जो रिमोट इनसिक्योर नेटवर्क में जो लोग यूज करते हैं तो वो एसएसएच का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि एसएसएच से अगर मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए मेरे पैकेट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि वो इनक्रिप्ट रहेगा और जल्दी से वो रीड नहीं कर सकता। तो एज वेल एज एनीवन नीड टू मैनेज द कंप्यूटर रिमोटली हाई सिक्योर मैनर। तो ये सारी चीजें आती हैं एसएसएच के बारे में। तो एसएसएच के बारे में चलिए अब लैब स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट हो गया, एसएसएच क्या होता है और इसके कुछ और फीचर्स। तो मैं मशीन ऑन कर लेता हूँ। चलिए, मैंने कनेक्टिविटी और ये सारी चीजें की हुई हैं। अगर आपको कनेक्टिविटी रिलेटेड वर्चुअल मशीन्स के बीच में इश्यूज हैं तो इसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक सीरीज बनाई हुई है VMware के लिए। तो VMware वाले आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी लिनक्स की मशीन में। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लिनक्स की मशीन में लॉगिन होने के बाद तो सबसे पहले हम लोग आईपी एड्रेस चेक करते हैं अपना, कि आईपी एड्रेस क्या है मेरे पास। तो जस्ट ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले IF कॉन्फ़िग करके देखते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे कि मैंने जो अपने सिस्टम को आईपी एड्रेस दी हुई है वो 10.0.0.1 दी हुई है अपने अडेप्टर के ऊपर। ठीक है। और मेरे पास जो दूसरी मशीन है, ठीक है, इधर भी आपको दिखा देता हूं मैं। मेरे पास दूसरी जो मशीन है मैं वो भी लाइनक्स का ही वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो इधर भी देखते हैं IF कॉन्फ़िग करके आपको दिखाता हूं। तो IF कॉन्फ़िग में मैंने अपनी इस मशीन को जो आईपी एड्रेस दी है वो 10.0.0.10 दी हुई है। ठीक है। और चलिए देखते हैं इसको सबसे पहले तो कनेक्टिविटी है कि नहीं है। तो चलते हैं जरा, मैं करता हूं पिंग -C5 और देखिए रिप्लाई आ रहा है मेरी काली की मशीन से, मतलब दूसरी मशीन से, लाइनक्स से रिप्लाई आ रहा है। मैं विंडोज के साथ भी इसको करने वाला हूं। तो इधर भी आपको सेटिंग दिखा देता हूं मैं आपको ncpa.cpl करके। तो चलते हैं जरा VMnet1। ठीक है, VMnet1 पे देखते हैं। तो इधर भी मैंने आईपी एड्रेस नहीं दी हुई है। तो चलिए आईपी एड्रेस दे देता हूँ 10 की सीरीज का ही, और फिर हम लोग चेक करेंगे आईपी एड्रेस। सेटिंग करते हैं तो 11 दे देता हूँ इसको। और इसमें ये आईपी एड्रेस सेटिंग आप गेटवे या डीएनएस है तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अभी हम देखते हैं तो यहाँ पे सेंडिंग रिसीविंग 0 है। तो एक बार इस एडाप्टर को आप डिसेबल कर दीजिए।
ठीक है, डिसेबल करने के बाद एक बार आप इनेबल करिए, सेंडिंग रिसीविंग आनी चाहिए। तो इधर अभी आ चुकी है। तो चलिए मैं अपनी लिनक्स की मशीन से इसको भी पिंग करके दिखाता हूं आपको। 11 देखिए मेरी सभी मशीन्स के बीच में कनेक्टिविटी है। तो किसी भी नेटवर्क से रिलेटेड प्रैक्टिकल को करने के लिए सबसे पहले हमें कनेक्टिविटी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम लोगों ने करी, तो कनेक्टिविटी का इशू तो क्लियर है। तो चलते हैं अब अपने SSH की तरफ। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि भाई SSH को इंस्टॉल करने के लिए किन किन पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए देखते हैं, या फिर वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो कमांड है RPM स्पेस -QA, ठीक है, और ओपन SSH। ओपन SSH स्टार करते हैं, चेक करते हैं। तो मुझे ये पैकेजेस चाहिए, और ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास लिनक्स के अंदर हमारे ये पैकेज जो मुझे चाहिए वो इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। तो चलते हैं जरा, और इसकी सर्विस का स्टेटस देखते हैं जरा, चालू है या बंद है। तो इसके लिए इंडिविजुअल कंट्रोलिंग सर्विस एंड डीमंस के नाम से एक चैप्टर होगा। उसको हमको किसी भी सर्विस को कैसे स्टार्ट करते हैं, या किसी डीमंस को या फिर किसी प्रोटोकॉल को लिनक्स में कैसे स्टार्ट करते बंद करते, तो हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो कंट्रोलिंग सिस्टम एंड डीमंस, तो अभी देखते हैं। SYSTEM सिस्टम CTL स्टेटस SS स्टेटस SSHD डॉट सर्विस को देखते हैं। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे, तो ये किसी भी सर्विस को स्टार्ट है या काम कर रही है या नहीं कर रही है चेक करने के लिए ये कमांड चलाते हैं, सिस्टम CTL स्टेटस SSHD। ठीक है, तो ये बता रहा है ओपन SSH सर्वर डीमन जो है मेरी एक्टिव है और रनिंग में है और इनेबल्ड है। ये इनेबल्ड इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब होता है कि जैसे ही मेरा सिस्टम ऑन हो, ठीक है, ये सर्विस अपने आप चलने लगे। तो लिनक्स 8 के अंदर ये सर्विस बाय डिफॉल्ट रन होती है और इसके सारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नहीं होता है तो आपको EM या RPM से इसको इंस्टॉल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चालू है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को कि SSH करना। ठीक है, तो SSH एक्सेस करके दिखाता हूं आपको दूसरी मशीन से। इसका SSH चालू है, मेरी मशीन IP एड्रेस है इसका 10.0.0.1। तो अगर आपको लाइनेक्स से लाइनेक्स को अगर SSH करना है तो कमांड होती है, ठीक है, एक सेकंड। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, विजिबिलिटी बेटर हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाई SSH स्पेस कौन सा यूजर रूट @IP एड्रेस डालेंगे, आपसे कहेगा ऑथेंटिकेशन ऑफ होस्ट। ठीक है, मैं कहता हूं यस। ठीक है, और यस, अच्छा यस पूरा वैसे लिखना है भाई, यस। ठीक है, अब ये रूट का पासवर्ड पूछ रहा है आपसे, और ये जो है मेरे पास ECDSA, ये इंक्रिप्शन इसके लिए काम करेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पासवर्ड डालता हूं इधर में, और देखिए आई गेट लॉग इन,
फ्रॉम रूट यूजर, मैंने रूट यूजर से देखिए रिमोटली लॉग इन तो कर लिया एसएसएच के थ्रू, ठीक है। तो ये एसएसएच से लॉग इन मेरा हो चुका है। आप लिनक्स से लिनक्स को इस तरह से एसएसएच करेंगे, ठीक है। अब यहीं पे आपको क्या करना है कि अगर आपको किसी माइक्रोसॉफ्ट की विंडो से लिनक्स की मशीन को एसएसएच करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर आता है पुट्टी के नाम से। तो आप उस सॉफ्टवेयर को अपनी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, जो कि मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, पुट्टी, ठीक है। आप पुट्टी में जाएंगे, पुट्टी में जाने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे एसएसएच, पोर्ट नंबर देखिए 22 होता है इसका, और आईपी एड्रेस डालेंगे अपने लाइनेक्स सर्वर मशीन का। जैसे आप डालेंगे, ओपन करेंगे, यस, ये कह रहा लॉग इन एज, आपसे पूछ रहा कैसे लॉग इन करना है, मैंने कहा भाई रूट से लॉग इन करना है। पासवर्ड टाइप करो 123QWE कॉमा डॉट स्लैश करते हैं, और देखिए हु एम आई, देखिए मैं रूट, देखिए होस्ट नेम भी मैं कर रहा हूं, तो ये लिनक्स की मशीन का ही होस्ट नेम दिखा रहा है, क्योंकि मैं मेरा जो सेशन है किसके साथ, ये रूट से मैंने लॉगिन किया है, और इस पर मैं पूरी तरह से लॉगिन हो चुका हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी विंडोज मशीन से एसएसएच कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई, तो पहला अपना, ठीक है, टास्क कंप्लीट। और चलिए अब देखते हैं जरा अगला टास्क क्या होना चाहिए हम लोगों के लिए, ठीक है। तो एसएसएच बहुत ही सिंपल रहता है, अगर आप ऐसे इस तरह से एक्सेस करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बाहर आना है तो एग्जिट कमांड मारिए, आपको लॉग आउट करा देगा। ये सेशन देखिए क्लोज दिखा रहा है, कनेक्शन क्लोज्ड, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद चलते हैं जरा। तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट, इस तरह से आप नॉर्मली किसी को भी एसएसएच कर सकते हो, ठीक है। तो अगली चीज देखते हैं। अगली चीज है मेरे पास बैनर एसएसएच पे, जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने लॉगिन किया था तो इधर बैनर नहीं दिखाया था, तो हम लोग बैनर सेट कैसे करते हैं ये दिखाता हूं, चलिए। तो ये बैनर कैसे सेट करेंगे एसएसएच में, तो एसएसएच बैनर सेट करने के लिए देखते हैं, चलिए। तो चलिए वेलकम बैनर की तैयारी करते हैं, कि जैसे मान लीजिए कोई भी मेरे सिस्टम को एक्सेस करे तो सबसे पहले उसको बैनर देखना चाहिए। तो बैनर के लिए चलते हैं, बैनर लगाएंगे इस पे और फिर एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। तो कमांड है cd, बैनर लगाना है मुझे, cd etc, etc के अंदर ssh, ssh एंटर, ठीक है। तो चलते हैं जरा। तो यहाँ पे हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी इस लोकेशन के ऊपर etc ssh के अंदर। तो मैं बनाता हूँ विम, और फाइल का नाम रख देता हूँ VANNER बैनर डॉट txt, ठीक है। और इसके अंदर चलते हैं, अब अपना बैनर रेडी करते हैं। तो बैनर रेडी करने के लिए प्रेस आई सबसे पहले बिम एडिटर में। तो आप चाहे जैसा बैनर बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मैसेज सेट कर देते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये बन गया। और इस तरह से मैंने कोई एक ऐसे बैनर बना दिया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें और रखता हूं मैं। ठीक है, मैंने ये बैनर रेडी कर दिया है और अब इस फाइल को सेव करते हैं। तो सेव करने लिए एस्केप कोलन WQ और लगा के मैं बाहर चलता हूं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, इस बैनर को पाथ देना है SSH वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहीं पे एक SSHD अंडरस्कोर कॉन्फ़िग नाम की फाइल होती है, जिसके अंदर मेरे SSH की सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो चलिए करते ही इसको एडिट और लगाते हैं बैनर बिम SSHD अंडरस्कोर कॉन्फ़िग। एंटर करते ही प्रेस आई। तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर हम कुछ और चीजें भी करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी मुझे देखना है बैनर वाली लाइन। तो बैनर मुझे कहाँ दिखता है, तो चलिए चलते हैं, इसको बैनर ढूंढते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे एस्केप कोलन एस सीरियल नंबर भी लगा देता हूँ। बैनर वाला हमको लाइन ढूंढना है इसके अंदर। तो बैनर की लाइन किधर दिखती है मेरे को, बैनर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करब्रोस। देखिए यहाँ पे ये लाइन नंबर 133 क्या है, लाइन नंबर 133 पे बैनर नन दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको अनकमेंट करेंगे, यानी कि इसकी सेटिंग्स को। तो प्रेस आई और बैनर की हटाना है। और नन की जगह अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, नन की जगह वो पाथ देना है जहां पे मैंने ये फाइल बनाई है। तो मेरा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ETC सॉरी ETC के अंदर है मेरा क्या, SSH के अंदर जो फाइल बनाई है वो मैंने किस नाम से बनाई थी, बैनर BANNER बैनर डॉट बैनर डॉट TXT। ठीक है, यही एग्जैक्ट लोकेशन है। इसके बाद इस फाइल को सेव कर देना है एस्केप कोलन WQ। ठीक है, और इस सर्विस को एक बार आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सिस्टम CTL रीस्टार्ट SYSTEM सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHD। ठीक है, सिस्टम सर्विस रीस्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, रीस्टार्ट कर दिया मैंने। और अब चलिए चेक करते हैं, अब इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो मैंने इधर अपने मशीन पे पुट्टी ओपन करता हूं, SSH 10.0.0.1 ओपन लॉगिन एज रूट। और जैसे ही मैंने इसको रूट से लॉगिन किया तो देखिए सबसे पहले मेरे पास वेलकम बैनर आ गया। देखिए मैंने जो लगाया था वो बैनर इधर दिखा रहा है, वेलकम टू। ठीक है, इसके बाद देखिए जो बैनर मैंने सेट किया था वो बैनर इधर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप वेलकम बैनर लगा सकते हैं। तो ये ज्यादा बड़ा हो गया, आप अपने हिसाब से अपना बैनर अच्छी तरह से डिजाइन करिए। मेरा उद्देश्य केवल बैनर लगाना बताना था, बाद बाकी इट्स योर डिपेंड क्रिएटिविटी कि आप किस तरह का बैनर लगाना चाहते हो, वार्निंग बैनर लगाना चाहते हो, वेलकम बैनर लगाना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं जरा। बैनर लग गया। बैनर के बाद अब अगली चीज आती है अपने पास, जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। बैनर लगा दिया, रूट से मुझे एक्सेस मिल गया है। तो अब हम लोग चलते हैं जरा किस चीज के पास,
तो किसी भी नेटवर्क में क्या होता है कि रूट का एक्सेस रोकने के लिए आप कंपनी चाहती है कि रूट लॉगिन ना हो। तो इसके लिए क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी साइन नहीं है कि रूट का जो रिमोट है वो इनेबल छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इनेबल छोड़ देते तो कोई भी बंदा आपके सिस्टम को एसएसएच करके रूट के क्रेडेंशियल को क्या कर सकता है, गेस करके वो ट्राई करेगा। तो ये भी एक छोटा सा सिक्योरिटी इशू है। तो इसीलिए कंपनी चाहती है कि रूट से लॉगिन नहीं होना चाहिए। क्या है, रूट से कोई भी बंदा लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो आपको रूट का बंद करना पड़ेगा सेटिंग के। तो चलते हैं रूट की लॉगिन बंद करते हैं। कैसे हम लोग रोकेंगे कि रूट से लॉगिन ना हो, यानी कि रूट का अगर हम बात करें, रूट लॉगिन बंद करनी है मुझे, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लाइंट नॉट लॉग इन फ्रॉम द रूट यूजर एट द क्लाइंट साइट। ठीक है, तो क्लियर करता हूं पहले मैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब रूट का मुझे वो करना है। तो इसके लिए हमें वही कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाना है। तो वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी थी? ये फाइल थी मेरी विम अंडरस्कोर, और एसएसएच के अंदर इसका लोकेशन होता है पूरा। तो ये अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी इस कमांड को रन कर सकते हैं अगर आप किसी और लोकेशन पे हैं। ठीक है, पाथ ले सकते हैं ETC SSH, और इसके अंदर SSHD अंडरस्कोर कॉन्फ़िग एंटर करिए। और इस फाइल के अंदर आते हैं हम लोग, प्रेस I टू इंसर्ट, और रूट लॉगिन के लिए हम लोग देखते हैं। तो मैं वही फिर से कर लेता हूं। तो आप लोगों के लिए एस्केप SENU। ठीक है, तो विम एडिटर को कैसे अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है विम एडिटर का। तो एडिटिंग के लिए आप उसको एक बार जरूर पढ़ें या एक बार जरूर देखें, तो उससे आपको विम एडिटर अच्छी तरह से हैंडल करना, मैंने उसके ऊपर छोटी सी छोटी चीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो चलते हैं, तो इधर हम लोग देखना है मैंने। ठीक है, तो ऊपर की तरफ चलता हूं मैं ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ होगा रूट लॉगिन यस। तो चलते हैं, लाइन नंबर चेक करते हैं क्या है उसका लाइन नंबर। कर्वरोस ऑथेंटिकेशन अभिनव है। चलो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस। ठीक है, तो चलते हैं, जरा देखते हैं ऊपर की तरफ। यस, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए ये लाइन नंबर 46, लाइन नंबर 46 पे लिखा हुआ है परमिट रूट लॉगिन यस, परमिट रूट यूजर लॉगिन यस। आपको यहाँ पे आना है, प्रेस I, लाइन नंबर 46। ठीक है, जहां यस लिखा हुआ है वहां पे हमें आप करना है क्या, नो। क्या कर देंगे, नो करना है। ठीक है, नो करने के बाद इस फाइल को सेव करना पड़ेगा आपको। सेव करने के बाद सर्विस को रीस्टार्ट करना है। और अब चलते हैं जरा क्लाइंट साइड पे। आई ओपन द पुट्टी। पासवर्ड 123 और मैंने पासवर्ड डाल दिया। देखिए ये क्या कह रहा है, एक्सेस डिनाइड। या फिर मैं आपको पड़ोसी मशीन पे दिखा देता हूं, इधर रूट मेरी काली स्टार्ट है इधर, तो काली पे आपको दिखाता हूं मैं लॉगिन करा के। तो ठीक है, बैनर आ गया। पासवर्ड डालते, पासवर्ड डालने के बाद देखिए एक्सेस डिनाइड का मैसेज आ रहा है। ये कह रहा है परमिशन डिनाइड, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, तो यानी कि अब मेरा रूट यूजर से सही पासवर्ड डालने पे भी लॉगिन मुझे नहीं करने दे रहा। इस तरह से आप रूट यूजर की लॉगिन परमिशन को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं चाहता हूं कि अब मैं कुछ कस्टम यूजर्स बनाता हूं, जिससे मैं चाहता हूं कि लोग जो है SSH कर सके। ठीक है, तो मैं यूजर बनाता हूं लिनक्स के ऊपर। तो कमांड USER
ADD यूजर ऐड, एक बनाता हूं यूजर 1, पास WD पासवर्ड भी लगा देता हूं इस पे यूजर 1 पे, यूजर 1 पासवर्ड 123 123, एक यूजर बन गया मेरा। एक और यूजर बनाता हूं, यूजर ऐड यूजर 2, पासवर्ड लगा देता हूं। ठीक है, 2 यूजर बना दिए मैंने, यूजर 1 यूजर 2, यूजर 1 और यूजर 2। तो देखते हैं अब इनको मैंने क्या है परमिशन देनी है, यूजर बना दिए हैं। ठीक है, यूजर बना दिए हैं, तो कैसे अब लॉगिन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यूजर बन गए, अब इसके बाद मुझे जो है परमिशन देनी है इन यूजर्स को, क्या परमिशन देनी है इन यूजर्स को, ताकि ये लोग भी लॉगिन कर सके। ठीक है, क्योंकि मैंने रूट बंद कर दिया है सॉरी। तो चलते हैं, कैसे करेंगे इस चीज को, तो स्टार्ट करते। अलाउ यूजर, एक बार ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं। मैंने यूजर तो बना दिए हैं, मैं इधर एंटर करता हूं, सेशन टाइम आउट हो गया, कोई नहीं, पुट्टी दोबारा से ओपन करता हूं, पुट्टी SSH 10.0.0.1 login as user 1 पासवर्ड 123। ठीक है, देखिए यूजर बनते ही क्या हुआ, यहाँ पे ये यूजर लॉगिन हो गया। देखिए हु एम आई, तो हु एम आई करते ये बता रहा है कि यूजर 1 से लॉगिन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि यूजर 1 तो सही है, मगर यूजर 1 लॉगिन ना करे। क्या है, यूजर 1 से लॉगिन मतलब यूजर 1 से तो लॉगिन हो रहा है, मैं चाहता हूं यूजर 1 लॉगिन ना करे, इसको मुझे डिनाई करना है। क्या करना है, डिनाई करना है। तो चलिए देखते हैं कि डिनाई के लिए सेटिंग कैसे करेंगे। अलाउ के लिए तो पहले से ही है ये तो चलते हैं सॉरी, तो चलते हैं फिर उसी फाइल के अंदर सेटिंग करते हैं, विम sshd_config, और इसके अंदर चलना है मैंने, क्या है, इसके अंदर जाना है, और ऑथेंटिकेशन, कौन सी, ऑथेंटिकेशन वाले में आते हैं, इधर प्रेस आई, यहीं पे ऑथेंटिकेशन में, यहाँ पे इसी लाइन के नीचे मैं लिखता हूं डिनाई, डिनाई यूजर्स, USERS, डिनाई यूजर्स, और यूजर का नाम मैंने कहा भाई यूजर 1, USER1। ठीक है, यूजर 1 किया मैंने, फाइल को सेव करता हूं और सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं। सर्विस रीस्टार्ट की, और अब चलिए जरा मैं मशीन पर लॉगिन करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो चलते हैं जरा, जस्ट वंस गाइस, ज्यादा बड़ा हो गया टर्मिनल। तो कमांड है SSH, और यहाँ पे मैं करता हूं USER1, पासवर्ड डालते ही देखते हैं देखिए इसको मना कर रहा है अभी यूजर 1 से, अभी मैंने लॉगिन करके दिखाया और अब ये लॉगिन नहीं कर रहा है, अब ये लॉगिन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उधर क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। ये कह रहा परमिशन डिनाइड, प्लीज ट्राई अगेन, फिर से पासवर्ड डालते। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिनाई कर सकते हैं किसी भी यूजर्स को SSH के अंदर। अब अगली चीज आती है, मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर यूजर है, क्या है, पर्टिकुलर यूजर है, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर वो एक ही मशीन से लॉग इन कर सके, कैसे, एक ही मशीन से लॉग इन कर सके वो।
ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए ये वाली मशीन से ही मेरा जो क्लाइंट है वो लॉग इन कर सके, न कि मेरा जो यूजर है, यूजर टू, वो इस वाली मशीन से लॉग इन ना कर सके, इस वाली विंडोज वाली मशीन से लॉग इन ना कर सके, केवल लाइनक्स की मशीन से ही वो लॉग इन कर सके। तो इसके लिए चलिए देखते हैं कैसे इस तरह की सेटिंग बिठाएंगे। तो चलते हैं अपनी लाइनक्स मशीन के ऊपर और फिर से सेटिंग करते हैं वही फाइल vim sshd_config। ठीक है, प्रेस आई, और इसी लाइन के नीचे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाली लाइन के नीचे मैंने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे ही मुझे एक लाइन और ऐड करनी है। मैंने लिखना है allow allow यूजर्स, यूजर का नाम मैंने कहा भाई यूजर टू @ और उस सिस्टम की आईपी एड्रेस जिस पे आप उसको लॉग इन कराना चाहते हो। तो मैंने IF कॉन्फ़िग करके एक बार चेक कर लूं, IF कॉन्फ़िग करके मैंने चेक किया तो 10.10। तो आपने क्या करना है, इधर कर देना है 10.0.10, ये आईपी एड्रेस डाल देना है बस। और यूजर टू अब केवल और केवल इसी मशीन पे लॉग इन हो सकता है। तो चलिए सेव करते हैं इस फाइल को और रीस्टार्ट करते हैं फिर से सर्विस को। तो मैं सबसे पहले यूजर टू से आपको विंडोज मशीन पर लॉग इन करके दिखाता हूं इधर। पहले विंडोज मशीन पर दिखाता हूं, इसका आईपी एड्रेस अलग है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था 10.0.0.1 USER2। और इधर मैं पासवर्ड डाल के दिखाता हूं आपको, और देखिए एक्सेस डिनाइड मना कर रहा है, नहीं कर सकता, जबकि अब यही सेम चीज मैं इस मशीन पे करने वाला हूं। ठीक है, यूजर 1 की जगह यूजर टू पासवर्ड डालते ही देखिए इट्स टेकिंग लॉग इन। देखिए हु एम आई यूजर 2, देखिए लॉग इन कर गया। तो इस तरह से आप ये सेटिंग कर सकते हैं इस फाइल के अंदर ताकि आपका ये ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद अगली चीज आती है अपने पास, चेंज द पोर्ट नंबर ऑफ एसएसएच का पोर्ट नंबर चेंज करना है। क्या करना है, एसएसएच का पोर्ट नंबर चेंज करना है मुझे, क्योंकि सबको पता होता है कि भाई एसएसएच का पोर्ट नंबर 22 होता है, कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है पोर्ट नंबर 22। तो नेट फॉर द इंक्रीज द सिक्योरिटी लेवल्स, तो मैं क्या कर दूं, कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरा क्या होगा, जिससे मेरा ये हो जाए कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि पोर्ट नंबर 22 से एक्सेस हो ही ना। ठीक है, उसको वो 22 के साथ एक्सेस ना कर सके। तो ये सेटिंग कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं, अपनी लाइनक्स की मशीन के ऊपर चलते हैं और पोर्ट नंबर चेंज करते हैं। चेंज द पोर्ट नंबर ऑफ एसएसएच, तो क्लियर करता हूं सबसे पहले मैं इधर और कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं। तो देखते हैं, प्रेस आई टू इंसर्ट। ठीक है, तो पोर्ट नंबर वाला देखेंगे तो यहाँ पे भी मुझे पोर्ट नंबर 22 दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इधर आया पोर्ट नंबर 22 दिखा रहा है इधर, क्या कर रहा है, पोर्ट नंबर 22 दिखा रहा है। तो सबसे पहले इसके आगे से हम लोग क्या है, अनकमेंट करेंगे इसको, क्या है, अनकमेंट करते हैं। और यहाँ पे जो आप पोर्ट नंबर रखना चाहते हो वो कर दो। मैंने कहा 2 ठीक है, 222 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 222 कर देते हैं अपने हिसाब से पोर्ट नंबर, ये कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है इसके ऊपर आपको ये जो लाइन दिख रही है सी मैनेज, तो ऐसी लाइनेक्स के अंदर इसका पोर्ट नंबर चेंज करने के लिए ये कमांड है। तो इस कमांड को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं बराबर में। ठीक है,
पेस्ट करते हैं और इधर आते, सॉरी थोड़ा सा बैक करते हैं। ओके, पोर्ट नंबर पे आते हैं। टीसीपी पोर्ट नंबर अपने पास क्या है, 222। एंटर करते, ठीक है। तो ये हमारी लिनक्स की एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी होती है। उसके अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ऐसी लिनक्स हमने जो एसएसएच का जो पोर्ट नंबर है वो चेंज करके टीसीपी का पोर्ट नंबर 222 कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है भाई, तो ये कर दिया मैंने पोर्ट नंबर चेंज। और अगले इसके बाद अब मुझे क्या करना, अब ये फायरवॉल को भी बताना पड़ेगा, सर्विस भी रीस्टार्ट करनी है। चलिए, तो सर्विस को भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए SYSTEM सिस्टम CTL, ठीक है, रीस्टार्ट SSHD। सर्विस भी मैंने रीस्टार्ट कर दी, और फायरवॉल को भी बताना पड़ेगा कि ये पोर्ट नंबर क्या है। तो फायरवॉल के अंदर चलते हैं जरा, पोर्ट नंबर अलाउ करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैंने क्या किया। यहाँ पे गया फायरवॉल के अंदर, मुझे ये पोर्ट नंबर 222 अलाउ करना था, तो मैं गया इधर फायरवॉल CMD, ठीक है, हाइफन हाइफन परमानेंट एड पोर्ट 222 TCP का है। और मैंने फायरवॉल को इसके बाद रीलोड कर दिया। क्या कर दिया, रीलोड कर दिया। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने एक चीज और देखिए, सबसे पहले फायरवॉल के लिए मैंने क्या किया, फायरवॉल के अंदर पोर्ट को ऐड कराया, फायरवॉल को रीलोड किया। इसके बाद मैं ये देखना चाहता हूँ ये पोर्ट अलाउ फायरवॉल के अंदर हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए फायरवॉल हर CMD हाइफन हाइफन लिस्ट ऑल करते हैं, तो जितने भी पोर्ट नंबर इसके अंदर अलाउ हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पोर्ट नंबर 222 TCP का इधर इसने क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा DHCP V6 कॉकपिट SSH वगैरह के ये सारी चीजें ये बता रहा है। तो चलिए देखते हैं अब एक्सेस करके। ठीक है, तो एक सेकंड, U1 को मुझे क्या करना है, U1 को मुझे अलाउ करना है, तो एक बार फाइल के अंदर मुझे फिर से जाना पड़ेगा। मैं U1 से करने वाला हूं, user1। तो चलिए user1, ठीक है। user1 से आप चाहते हो कि user1 से अब लॉग इन कर सके, तो आप क्या करेंगे, प्रेस आई और इस एंट्री को क्या कर दीजिए, आप इधर से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं और सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आप पोर्ट नंबर 222 के साथ एक्सेस करके दिखाना है मुझे। विंडोज R, पुट्टी, नहीं 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 नहीं, पुट्टी, पुट्टी करते हैं। SSH पोर्ट नंबर 222 10.0.0.1, एंटर करिए, यस करिए। देखिए आने लगा, देखिए लॉग इन कर सकते हैं आप यहाँ पे, USER user1, देखिए 123, और ये लॉग इन हो गया, देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि मुझे दिखाना था पोर्ट नंबर से, तो पोर्ट नंबर काम कर रहा है मेरा प्रॉपर, 222 से ही एक्सेस किया मैंने। अब देखिए जरा मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 के साथ एक्सेस करता हूं तो क्या होगा। 10.0.0.1 रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। देखिए इसी तरह से, देखिए नेटवर्क एरर, कनेक्शन रिफ्यूज, देखो 22 पोर्ट नंबर उसके अंदर से चेंज हो चुका है। ये तो चलिए मैंने विंडोज से करा दिया, अगर कोई लिनक्स का बंदा अगर यही काम करेगा तो वो कैसे लॉगिन करेगा पोर्ट नंबर के साथ। एग्जिट,
ठीक है, यूजर टू स्पेस -p लगाना पड़ेगा उसको, और ये 222, और देखिए इस तरह से आप एक्सेस करेंगे लिनक्स के अंदर, -p और पोर्ट नंबर डाल के, और देखिए एक्सेस डन। तो पोर्ट नंबर आपने इस तरह से चेंज किए। अब अगला ऑप्शन आता है मेरे पास, ठीक है, तो कुछ ऐसा समझते हैं, सिनेरियो कुछ अपने पास इस तरह से रहता है। तो मैंने सिनेरियो बना के तैयार किया, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, SSH सर्वर है, ठीक है, कंपनी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, इंडस्ट्री के SSH सर्वर है, जिसके ऊपर मेरे 2 लैन लगे हुए हैं, जिस पर मेरे एक क्लास A का नेटवर्क चल रहा है और एक पर क्लास C का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है भाई। तो कुछ ऐसी बात है, इस तरह से चल रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि जो 10 डॉट के नेटवर्क के जो लोग हैं वही केवल इस सर्वर को क्या कर सकें, SSH कर सके। मैं नहीं चाहता कि इस वाले नेटवर्क के लोग SSH कर सकें, ठीक है। तो मैं इसको कैसे रोक सकता हूं अपने सेटिंग के अंदर से, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो वही फाइल के अंदर चलना है हमने, ठीक है, और सबसे ऊपर चलते हैं, ठीक है, प्रेस आई, और यहाँ पे एक ऑप्शन है लिसन एड्रेस, लिसन एड्रेसेस में चलते हैं, और लिसन एड्रेसेस में आप जाइए, यहाँ पे कमेंट अनकमेंट करिए, और यहाँ पे आप कर दीजिए, यहाँ पे 10.0.0.0 फाइल को सेव करें, WQ एक्सक्लेमेशन लगाएं, एंटर, और सर्विस को रीस्टार्ट कर दें। और इसके बाद फिर इस नेटवर्क का कोई भी बंदा, इस वाले का, ये कंप्यूटर, ये हो सकता और भी हो, कोई भी बंदा जिसके पास IP एड्रेस इस नेटवर्क की होगी वो एक्सेस नहीं कर सकता SSH से, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही काफी है। अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SSH की पेयर के बारे में, SSH की पेयर। तो इस पार्ट के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।